आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से जो है अपनी स्केलिंग को करना है और उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। जब आपके एड्स रन हो रहे होते हैं तो आपने उसके अंदर जो है वो एक टाइम ऐसा आता है जब आपको अपने एड्स को स्केल करना पड़ता है। स्केलिंग का मतलब क्या है? स्केलिंग का मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि अगर आपको रोज़ के 10 से 15 ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, कुछ कंपेन्स के ऊपर, तो आप चाह रहे हो कि आप अपने 10 से 15 ऑर्डर्स को जो है वो 50 पे लेके जाओ पर डे पे, तो इसको स्केलिंग बोलते हैं। स्केलिंग में ज़ाहिर आपका बजट भी ज़्यादा लग रहा होता है और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको आपने देखना होता है। अच्छा जी, हम अब जाते हैं स्केलिंग वाले पार्ट में। ये मैंने एक जो है वो ऐड अकाउंट ओपन किया हुआ है हमारे क्लाइंट का। आप सेल्स वगैरह, ऑर्डर वगैरह देख सकते हैं, बजट भी देख सकते हैं कितना स्पेंड हो चुका है, और ये आपके सामने ऑर्डर कितनी है। पर ऑर्डर कन्वर्जन वैल्यू आप लगा लें 1500 है, सॉरी 1400, ठीक है। 1400 को आप कर लो मल्टीप्लाई से, क्या चीज़ बन रही है कि अगर आप यहाँ पे करके दिखा दें कन्वर्जन वैल्यूज़ की है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स भी होंगे, काफ़ी कम वाले भी होंगे। इस वजह से हम 1400 रखते हैं, 1419 ये थी हमारी, और हम करते हैं 339। इसमें से काफ़ी ज़्यादा वाले भी थे, आपके सामने है कितना लगा के कितना आया। इसके अंदर से अगर आप माइनस कर लें 115 1 2 3 कितना होगा। अगर इसके अंदर से आप अपना 30% भी निकालते तो आपके सामने है कि आपको कितने ज़्यादा इसके अंदर बजट है, ठीक है। ये चीज़ें वो है। बाकी अभी जो एड अकाउंट है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपेन्स है, लेकिन मैंने कुछ सिलेक्टिव कंपेन्स को सिलेक्ट किया, आप सामने देख सकते हैं, और उसी का जो है आपके एड सेट सामने आ रहे हैं। अभी ये जो कन्वर्जन आपको आ रही हैं, इसमें से किसी के साथ भी हमने अग्रेसिव स्केलिंग नहीं की। अग्रेसिव स्केलिंग एक ऐसी पार्ट होती है जिसके अंदर आप मार्केट से अपना कंपटीशन खत्म कर देते हो। उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा हाई बजट लगा रहे होते, लेकिन फिर भी आपके सामने सेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जितनी ये भी सेल्स है इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, लेकिन कुछ वजूहत हैं, कुछ रिजल्ट्स डाउन थे एट एक टाइम पे, जिसकी वजह से सेल्स अभी उस टाइप की नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। हमारे लिहाज से ये नहीं ठीक, आपको तो काफ़ी ज़्यादा लग रही होगी, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। ये जो पोस्ट पर परचेज है, ये भी मैंने एक एड सेट ऐसा ओपन किया हुआ है, ऐसी कंपेन एक ओपन की है जिसके ऊपर हमें रिजल्ट उस तरह के नहीं मिले, जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको बंद करता हूँ ना, आपको कॉस्ट पर परचेज आप देखें खुद कम होगी यहाँ पे देखें, ठीक है। तो ये कुछ एड सेट से उनकी कंपेन को अगर मूव करते हैं ना, इसमें अगर आप परचेज हमारी हाई थी, इस वजह से हम आपको ओवरऑल बता रहा होता है, ठीक है जी। अब आपको मैं बताता हूँ कि स्केल किस तरीके से करते हैं। आपको सिर्फ एक मेथड बताऊंगा इस वीडियो में मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर सारे बताने लग गया तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। लेट्स सपोज हमें हमारी ये वाली कंपेन है, ये वाली, ठीक है। इसने हमें लास्ट 7 डेज के अंदर, ठीक है, हमें इसने अच्छे ऑर्डर्स ला के दिए 50 ऑर्डर्स। ये एक क्राइटेरिया होता है, लास्ट 7 डेज के अंदर इसने हमें 50 ऑर्डर्स ला के दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पकड़ के स्केल कर देंगे। ये मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ आपने देखनी है, उसके बाद आपने स्केलिंग पे जाना है। मोस्टली ये सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है, इतना ज़रूरी नहीं है। मोस्टली इतना सबर कोई नहीं करता, 4 4 5 दिन देखते हैं मोस्टली लोग, और अगर 50 ऑर्डर नया भी हो ना फिर भी वो स्केल कर देते हैं। अच्छा, वो वाली स्केलिंग में होता क्या है, लेट्स सपोज ये वाला आपका एक एड सेट था, ठीक है। इसको आपकी सेल्स आई 4 दिन में ना, इसको आपको अच्छी सेल्स आ रही है, और आपको जो सीपीसी पड़ रहा है काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी अच्छा है ठीक है। आपको सीपीसी काफ़ी सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस एड सेट जैसे आपने डुप्लीकेट्स कर लेनी है और एड सेट, ठीक है। अगर मैं आपको वो वाला एड सेट दिखाऊं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है स्पेशली, उसमें आपको पता चल जाएगा। लेट्स सपोज ये वाला एड सेट है, हमें ये बहुत अच्छी परचेजेस दे रहा है, हमने इसको डुप्लीकेट करना है। अब डुप्लीकेट करने से होगा क्या, अगर ये एड सेट हमें हर रोज़ के 10 ऑर्डर दे रहा है, अगर हम सेम एड सेट उसके अंदर जो हमारा एड क्रिएटिव है, जो हमारी वीडियो इमेज लगाई होने वो भी सेम रहेगी, उसके अंदर हमारी ऑडियंस भी सेम रहेगी, उसके अंदर हमारा बजट भी सेम रहेगा, उसके अंदर हमारी प्लेसमेंट्स, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो वही अगर डुप्लीकेट हो जाए ना तो हमें रोज़ के 20 आ जाएंगे, अगर हम एक डुप्लीकेट करते हैं। अगर हम 10 डुप्लीकेट करते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जितने भी डुप्लीकेट करेंगे वो सारे वर्क करेंगे। आपने डुप्लीकेशन जब भी करनी है तो कम से कम आपने 4 से 5 डुप्लीकेट करने हैं। मैं बहुत कम बता रहा हूँ अगर आपका बजट कम है तो, नहीं तो आपने ज़्यादातर डुप्लीकेट ज़्यादा ही करने होते हैं, 7 8 तो डुप्लीकेट करें आप, ठीक है। अगर आपका बजट कम है फिर 4 5 डुप्लीकेट करें, और हर डुप्लीकेशन में आपको अच्छा रिजल्ट भी नहीं आ रहे होते, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, हमने डुप्लीकेट किया था केराटिन में, लेकिन किसी एक के अच्छे रिजल्ट आए, बाकी के हमें अच्छे नहीं आए। तो इस तरीके से हर एक के अच्छे भी नहीं आ रहे होते, ठीक है। बीच में कुछ डुप्लीकेशन के अच्छे रिजल्ट नहीं आते। आप ये देखें, ये भी डुप्लीकेशन थी लेकिन रिजल्ट उस तरह के नहीं आए, और इनके रिजल्ट आपके सामने हैं, ठीक है। और अपना यहाँ पे नीचे इनके रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं, डुप्लीकेशन थी। तो आपने ज़्यादातर करनी, फिर आपको पता चलता है कि आपकी कौन सी चीज़ बेस्ट परफॉर्म कर रही है। अच्छा जी,
यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया आप लोगों के लिए ऐड अकाउंट। लेट्स सपोज हमारा ये वाला एडसेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, ये वाला एडसेट लेट्स सपोज। अब हमने इसको डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना सिंपल, इसको डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। सिंपल आपने यहाँ पे जितनी डुप्लीकेशन करनी है ना उतने आपने नंबर ऐड्स कर देते हैं। 7 करनी है 7 कर देंगे, डुप्लीकेट करेंगे तो ये आपके सामने डुप्लीकेट हो जाएगा। जिस तरीके से ऐड कंपेन करते हैं, मैं आपके सामने 2 करता हूँ ताकि आपको बता दूँ कि ये हमने 2 डुप्लीकेट किए। आपके सामने ये 2 डुप्लीकेट्स इसके बन के आ जाएंगे, डुप्लीकेट आगे बन के। हमने इसको सिंपल अभी पब्लिश नहीं करना क्योंकि ऐड वो भी नहीं लगाया हो, अपना कार्ड ही अटैच नहीं किया हो, तो डुप्लीकेट नहीं करना। मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें प्रोडक्ट 3 के ओपन प्रोडक्ट 3 इसके 2 डुप्लीकेट हमारे ऐड हो गए। लेट्स सपोज हमें ये वाला जो एड सेट था वो हमें दिन के 10 ऑर्डर दे रहा है। अब हमने इस जैसे 2 और डुप्लीकेट बना लिए, तो अब वो दोनों में भी पॉसिबल है कि वो दोनों भी हमें 10-10 ऑर्डर दें, तो ये तकरीबन 30 ऑर्डर हो गए। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होगा नहीं कि आपको 30 आएंगे। मे भी आपने ये 2 डुप्लीकेट बनाए हैं वो दोनों ही ना चले, मे भी उनमें से एक चले, मे भी वो दोनों के दोनों ही चलते हैं। तो इसलिए आपने ज़्यादातर बनाने हैं। अगर आप लेट्स सपोज 6 बनाते हैं, 2 नहीं भी चलते, 3 नहीं भी चलते, फिर भी आपके जो है वो 2 चल जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम बनाएंगे तो फिर आपको रिजल्ट में अच्छे आ रहे होते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि क्या चीज़ बेस्ट है, तब आपका जो है वो बजट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा। लेकिन जैसे आपको पता चल जाएगा विच इज़ परफेक्ट फॉर यू, तो आपका बजट तब बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने करनी है फर्स्ट स्केलिंग। अब मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जो कि आपने स्केलिंग में देखनी होती हैं, और अगर आपने कोई ऐड में इंप्रूवमेंट करनी वो भी आपको पता होना चाहिए। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल ही लेते हैं जिसके ऊपर परचेज हमारी ज़रा लो है, ताकि एक फिर ज़्यादा हैवी परचेज वाली की भी ले लेंगे, इसकी एग्जांपल भी ले लेंगे। अच्छा, हमने देखना है जी इस पर हमारा बजट कितना लग गया है। ओके जी, बजट हमारा ये लग गया इस पर। और हमारा जी मैं आपको ना मैट्रिसेस बताता हूँ, आई थिंक मैंने पहले बता दिए हैं लेकिन दोबारा से बता देता हूँ। रीचेस अच्छी है हमारी काफ़ी। आपका जो फ्रीक्वेंसी है ना ये एटलीस्ट 1 तो ज़रूर होना चाहिए। 1 तो होता ही है, जाहिर है, क्योंकि 1-2 तो दिखाएगा अब। लेकिन अगर ये ज़्यादा होगा तो आपके लिए बेनिफिट है। 1.4 तक, 3.2 तक इतना हो ना, 3, 4, 5 इतना तो काफ़ी अच्छा होता है। आप देख सकते हैं इसका 1.5 है, 1 इसका 4 है, राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ मैं। 1.3 का लगा लो आप, फिर भी 1.3 है इसका, ठीक है, काफ़ी का कम है। 1.25 जिनका ज़्यादा कम है फ्रीक्वेंसी, आप उनके रिजल्ट भी काफ़ी लो देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, आप कह रहे होंगे इसका सीपीसी बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन इसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है। इसका बहुत हाई है, इसके जो है वो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है, फ्रीक्वेंसी हाई है। इसकी वजह यह है कि ये लोग लर्निंग फेज़ में थे और रिजल्ट जब डाउन थे फेसबुक के ऊपर तब इन पर एड्स रन होते। खैर ये एक अलग डिबेट है। इसमें जाना आपने आपने देखना है रीचेस कितनी है। ओके, फ्रीक्वेंसी अच्छा है, कॉस्ट पर परचेज बहुत अच्छी है। अगर आपकी ये अच्छी है ना, बाकी हर चीज़ भी ख़राब है ना, आपको मैटर नहीं करती चीज़। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी सीपीसी होती है। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर कन्वर्जन। उसके बाद आपने देखना है जी इंप्रेशंस आपके कितने हैं, मैटर नहीं करते। अगर आपको प्रॉफिटेबल हैं आप तो फिर मैटर नहीं करते। ये जो आपका है ना, ये तो कहा जाता है कि आपका ना 150 से अंडर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके सामने है कि बहुत ज़्यादा हैं। किसी एक इक्के दुक्के का होगा जो कि 200 से नीचे होगा। हाँ, किसी का भी नहीं है ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी आपके सामने मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी की सारी चीज़ें बताई हैं, हर चीज़ इसमें है। अच्छा जी, कॉस्ट पर लिंक क्लिक है कि आपको एक क्लिक कितने में पड़ रहा है। ये अगर आपका अंडर 20 है तो ये आपका तकरीबन ठीक होता है, एवरेज होता है, ठीक है। अगर उससे ऊपर जाता है तो फिर आपको ज़रा देखने की ज़रूरत है कि आपका जो ऐड है वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, ठीक है। आपका ऐड और इंगेजिंग करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया, ये ओवरऑल आपको बता रहा है इसके अंदर। और जो क्लिक्स हैं ये भी ओवरऑल आपको बता रहे हैं। क्लिक्स इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। रवाज क्या होता है वो आपको बताता हूँ मैं। रवाज हमारा जो होना चाहिए ना पाकिस्तानी मार्केट में, वो एटलीस्ट 4 होना चाहिए। फिर आपको जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी मिल रही होती है। एटलीस्ट 3.54 इतना होना चाहिए जो स्टार्टिंग में होता है। रवाज जितना ज़्यादा होगा उतना बेनिफिट आपके लिए, जितना भी ज़्यादा होगा रवाज उतना आपके लिए वो बेनिफिट देगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारा उसका रवाज कितना था, इसका देखिए आप काफ़ी ज़्यादा है, 6.84 है इसका, इसका 6.24 है, काफ़ी ज़्यादा रदर आ रही है। ये तो ओवरऑल बता रहा है ना, किसी में बीच में गलत भी आया था रवास, इसलिए अब ओवरऑल बता रहा था वो कम हो रहा है। लेकिन जो अच्छी चीज़ का मेन सेलियन का आपके सामने है 7। इसका मतलब होता है कि अगर आपने 1 रुपया लगाया ना तो उस 1 रुपया लगाने से आपको 7 रुपये मिले हैं, यानी कि 7 रवास है तो 7 गुना ज़्यादा पैसे मिले हैं। अगर हमने लेट्स से बहुत अगर 6.25 का रवास है, हम चेक करते हैं कि इसके ऊपर बजट हमारा कितना लगा है। बजट हमारा लगा 10,000। अगर 10,000 बजट लगा है तो इसका मतलब हमने इससे जो अर्निंग की है वो 60,000 की है।
इसका ये मतलब आप समझ लें। इसमें 70,000 की होगी, ठीक है। अगर हमारा एड स्पेंड कितना लगा इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमारा, अच्छा इसके अंदर हमारा काफ़ी कम लगा है रवास। यस, हमने बजट देखना है 1000 है और हमारा रवास है 7 का, यानी कि तकरीबन हमने 8000 की अर्निंग की, क्योंकि 1700 का 8000 की हमने जो है वो उसके अंदर अर्निंग किया 1000 रुपये लगा के, ठीक है। या इससे भी ज़्यादा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका ये वीडियो प्लेज है, आपने देखना है कि आपके कितने जो है वो लोग 25% जिन्होंने वीडियो देखी, जिसने 50% देखी, जिन्होंने 75% देखी। ये इनिशियल चेकआउट्स है, इनका मतलब क्या है आप वो मैं आपको बताता हूँ। 750 हमारे पास इनिशियल चेकआउट्स है, ठीक है। और हमारे टोटल ऑर्डर्स हैं वो है थ्री कितना भाई 339 हमारे टोटल है। और इनिशियल चेकआउट्स हमारे हैं, मैं यहीं से आपको बता दूँ, यहाँ से भी शो हो रहा होगा। इनिशियल चेकआउट्स है हमारे, यहाँ से नहीं होगा। इनिशियल चेकआउट है 740 और जो हमारा अपना वो है टोटल ऑर्डर था वो हमारे 339 है। इसका मतलब है कि 740 लोगों ने हमें जो है ना बाय नाउ के बटन पे क्लिक किया था, वो अपनी पेमेंट्स वगैरह ऐड कर रहे थे, अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे थे, लेकिन बाय चांस उनका नेट चला गया होगा, उनका जो है वो मे भी कोई और इशू हो गया हो जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिया, मे भी उनको माइंड चेंज हो गया हो। तो यानी कि 740 लोगों में से, यानी कि 740 लोग ऐसे थे जिनके अंदर पोटेंशियल था बाय करने का, ठीक है। इसका ये मतलब है। इसके बाद अगर मैं आपको ऐड टू कार्ट बताऊं, ऐड टू कार्ट कितनी है, ऐड टू कार्ट को सबको पता होगा ऐड टू कार्ट का क्या मतलब होता है। ऐड टू कार्ट आपके सामने है। ये ऐड टू कार्ट वो लोग हैं जिन्होंने परचेज अलग किया, यानी कि परचेज किया 339 ने। अगर 339 में हम ऐड करें, मैं कैलकुलेशन 339 में अगर आप करें 293 को 339 प्लस 293 अगर हम प्लस करें तो आपके सामने 632 ऑर्डर बन रहे हैं। यानी कि हम इस कंपेन्स के अंदर, इस बजट के अंदर काफ़ी ज़्यादा और सेल जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये अभी हमारे उस मुताबिक नहीं आई जिस तरह होनी चाहिए थी। इसको स्केल हम दोबारा जब करेंगे तब और ज़्यादा इसके अंदर अर्निंग आएगी, ठीक है, तब और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। 1419 अगर इसको मैं करें हम इतने ऑर्डर्स में ऑलमोस्ट 9 लाख की सेल है, ठीक है। बजट वही है, ठीक है, तकरीबन 1.25 लाख और ये सेल्स चेक करें। चलिए आप समझ लें कि ऐड टू कार्ट जिन्होंने किया उनमें से सिर्फ 200 लोग जो है वो उन्होंने ही हमें किया, बाकियों ने नहीं किया, ठीक है। अगर 200 भी करते हैं तो फिर अगर हम इसमें से माइनस कर दें 432 कर लेते हैं ना 339 प्लस 200, ठीक है, मल्टीप्लाई 1419, ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, ऑलमोस्ट 8.25 लाख की से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आपने जो है वो स्केलिंग वगैरह कर रहे हो। मैंने स्केलिंग के अलावा आपको और बहुत सी चीज़ें बता दी हैं इसके अंदर। खैर आपको पता चल गया होगा आपने कब स्केलिंग करनी है और किस तरीके से करनी है। ये एक सिंपल और सेफ स्केलिंग है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी वेज होती हैं। आप कह रहे होंगे कि वो भी है, वो नहीं बताई, तो यार सारी एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, ठीक है। एक मैंने आपको बता दिया। अगर कोई और भी स्केलिंग का आपको बताना पूछना होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर आने की। नहीं तो इसकी समझ आ गई होगी जब इसको आप यूज़ करेंगे, उसके बाद आप न्यू पे जाएँ, ठीक है। सारी चीज़ें एक दो आपको मैं बता दूँ, आप सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, पहले एक परफॉर्म करें, नहीं रिजल्ट आते फिर दूसरी पे जाए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी कहीं भी मसला होगा तो आप जो है वो उसको कमेंट में पूछ लें, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आपको जवाब दे दूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।